हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बड़ा अमेंडमेंट जो आईसीएआई ने अपने नए स्टडी मटेरियल्स में किया है वो आज आपके लिए लेकर आया हूं। अनुमान हम ये मानते हैं कि कॉस्टिंग में अमेंडमेंट नहीं होता, लेकिन यहां पर आईसीएआई ने सच में एक बहुत मेजर चेंज किया है और वो आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। मैं आपको इसके बारे में बताऊं उसके पहले बेटा, जो बच्चे रिसेंट के एग्जाम क्वेश्चंस पास्ट क्या बोलते हैं आरटीपी के क्वेश्चंस और एमटीपी के क्वेश्चंस अगर एक साथ चाहते हैं तो बेटा हम लोगों ने विवेक मालू क्लासेस ऐप के ऊपर नवंबर 23 के रिलेटेड आरटीपीस और ऐसी 4 आरटीपीस, नवंबर 23 के रिलेटेड जो मॉक टेस्ट पेपर्स हुए हैं, बेसिकली जो सितंबर वाला हुआ और इसके पहले के 4 मॉक टेस्ट पेपर्स, उसके अलावा बेटा आपके जो एग्जाम है नवंबर 23 के पहले के 5 एग्जाम के क्वेश्चंस, यानी मई 23, मई 22, नवंबर 22 लाइक दैट, ये सब हमने एक जगह पे चैप्टर वाइज बेटा ये लॉन्च किया हुआ है। संजीवनी बूटी नाम का ये कोर्स बेटा हमने हमारे ऐप पे बनाया है, विवेक मालू क्लासेस ऐप पे जाके आप डेफिनेटली इसे ओपन करके यहाँ पे इसे अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपको सभी चैप्टर की फाइल जो है मिल जाएंगी। चैप्टर वाइज हमने इसे सेग्रीगेट करके दिया है जो आपको अपने प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ये मेरा मानना है, मेरे पास एक्सपीरियंस है कि अगर आप इतने क्वेश्चंस जितने इसमें दिए गए हैं वो अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो 60 से 70 मार्क का पेपर आपका आराम से इसी में से आ जाएगा। और इसका जो प्राइसिंग हमने रखा है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ 39 रुपीज रखा है फॉर द बेनिफिट ऑफ ओवरऑल एवरीवन। ओके, सो और इसमें आपको एग्जैक्टली किस तरीके की फाइल्स मिलेंगी मैं आपको उसके बारे में भी एक आइडिया दे देता हूं। वैसे मैंने वहां डेमो फाइल भी रखा है, लेकिन एग्जैक्टली वहां पे क्या कंटेंट है वो आपको मैं बता दूं। बेटा आप देख सकते हैं मैंने मटेरियल्स कॉस्ट का ये चैप्टर का ये फाइल है जिसमें मई 23 एग्जाम का क्वेश्चन, मैंने 5 एग्जाम के क्वेश्चन रखे हैं, ध्यान रखिएगा। नवंबर 22 एग्जाम जितने रीसेंट है, हम जानते हैं जो रीसेंट होते हैं ना उसका आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है। नवंबर 22, मई 22 एग्जाम, उसके बाद में आपका दिसंबर 21 एग्जाम और फिर मई 21 एग्जाम, ये 5 एग्जाम के क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद में फिर आरटीपी, आरटीपी नवंबर 23 जो आपकी एग्जाम की आरटीपी है उसका भी क्वेश्चन बेटा हमने यहां पे लिया हुआ है। नवंबर आरटीपी, मई आरटीपी, ओके, मई 23 की जो आरटीपी थी बेटा, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि मई 23 आरटीपी का सवाल आपको एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, नवंबर वालों को आ जाता है। तो इसीलिए आपको कम से कम 4 आरटीपी प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखो आप आरटीपी नवंबर 22, मई 22, ये सभी के क्वेश्चंस हमने यहाँ पे बेटा रखे हुए हैं। ठीक है, ये 4 आरटीपीज हो जाने के बाद आपके जो मॉक पेपर्स होते हैं वो भी हमें करने पड़ते हैं। तो बेटा आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे मार्च 23 की जो मॉक टेस्ट पेपर्स हुई थी उसका सीरीज 1 का पेपर रखा है, सीरीज 2 का पेपर है। इसी तरीके से करते करते नवंबर 22 की सीरीज 1, सीरीज 2 और जो सबसे रीसेंट अमेंडमेंट है, जो सबसे रीसेंट में आपकी मॉक टेस्ट पेपर हुई, जो सितंबर 23 की मॉक टेस्ट पेपर हुई है, उसका भी क्वेश्चन हमने यहां पे रखा हुआ है चैप्टर वाइज। ठीक है, और ये सभी फुल्ली सॉल्व है और इसका प्राइसिंग सिर्फ 39 रुपीज में रखा है। बेटा आप जानते हैं कि इस प्राइस में आज कुछ नहीं मिलता, 2 वड़ा पाव लेने जाओ तो भी आप इससे ज्यादा ही खर्चा करेंगे। ठीक है, सो इतने कम प्राइसिंग में बेटा हमने ये कोर्स रखा हुआ है। चलिए अब आई एम श्योर इट इज गोइंग टू बेनिफिट अ लॉट ऑफ पीपल एंड जब से मैंने अनाउंस किया है फ्रेंकली स्पीकिंग देयर न्यूमरस स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी टेकन द बेनिफिट ऑफ इट। चल अब मैं अपने अमेंडमेंट पर आ जाता हूं। तो बेटा अमेंडमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट है। हम सब जानते हैं कि कॉस्टिंग के अंदर इंटरेस्ट का कॉस्ट जो होता है उसे बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है, बराबर है ना। इंटरेस्ट का जो कॉस्ट होता है उसे बिल्कुल इग्नोर करते हैं। इंटरेस्ट को हम लोग कभी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में नहीं लेते। आप ये देख सकते हैं, ये हमारी पुरानी स्टडी मटेरियल्स हैं। इंटरेस्ट इंक्लूडिंग एनी पेमेंट इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट फॉर यूज ऑफ नॉन इक्विटी फंड्स and incidental cost that an entity incurs in arranging those funds, तो इंटरेस्ट आर नॉट ट्रीटेड, नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये हम जानते हैं। हम किसी भी क्वेश्चन में इंटरेस्ट कभी भी आता था तो इसे इग्नोर करते थे। आई एम श्योर आपने भी प्रिपरेशन किया, आप हमेशा इंटरेस्ट को इग्नोर करते आए होंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आईसीएआई ने नई अमेंडेड मटेरियल्स में किया है। आप देखिए ये वही पैरा है न्यू रिवाइज मटेरियल्स का जिसमें एक लाइन और ऐड कर दी है। पहली 4 लाइन वैसी है जैसे आपने पढ़ी, interest and finance charges shall be presented in the cost statement as a separate item of cost of sales. This is a very important amendment. इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज को आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट दिखाकर प्रेजेंट करना है इन द कॉस्ट ऑफ स्टेटमेंट, ओके, इन द कॉस्ट शीट या इन द कॉस्ट स्टेटमेंट। तो हमें सेपरेट आइटम बोल के इंटरेस्ट को लेना है, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। ठीक है, तो ये हमें लेना है बेटा। अब
सर क्या इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी है? बेटा आपको मैं अब यहाँ पे क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूं जहां पे आईसीआई ने ये चेंज किया है। देखिए आईसीआई ने एक क्वेश्चन आपके बुक में है, ये आपकी वो पुरानी मटेरियल है, ठीक है, ये वो पुरानी मटेरियल जिसमें एक बड़ा सा क्वेश्चन है, ये अर्नव इस्पात का इलस्ट्रेशन नंबर 3, जिसमें 24th नंबर की जो एडजस्टमेंट थी ना, वेजेस ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ गुड्स, ठीक है, जो 7,20,000 का ये है, उसे नए मटेरियल में 24 नंबर पे एडजस्टमेंट पे इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज डाल दिया है। आप समझने की कोशिश करिए, इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज यहां पे डाला है, जानबूझ के उन्होंने क्वेश्चन को चेंज किया है, अमाउंट वही है। और अब आप सॉल्यूशन में जब जाते हैं नए वाले मटेरियल्स में, नए वाले मटेरियल्स में सॉल्यूशन में उन्होंने कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज को लिया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अमेंडमेंट है जो आपके लिए रेलेवेंट है। याद रखिएगा उन्होंने क्वेश्चन भी चेंज कर दिए हैं और इसे ले लिया गया है। ये आपको कहां देखने मिलेगा? ये जो नए रिवाइज कोर्स की जो मटेरियल्स आई है ना, उसमें देखने को मिलता है। बेटा याद रखिएगा, भले ही आईसीआई कहती नहीं है, लेकिन अगर वो अपनी बुक्स अमेंड करती है ना, तो नए सॉल्यूशंस आपके लिए रेलेवेंट हो जाते हैं। याद रखिएगा पुराने सॉल्यूशन स्क्रैप हो जाते हैं। तो अगर आपका सॉल्यूशन, अगर आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज आए तो प्लीज 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 उसे सेपरेट आइटम ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलकर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, 101% ही आपको मार्क देकर जाएगा। और एक बात बता दूं आपको, आईसीआई ने नए मटेरियल्स में 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जोड़े हैं जो पुराने वाले स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है। मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, नेक्स्ट जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, उसमें वो 2 क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा जिसके अंदर आईसीआई ने नए स्टडी मटेरियल्स में वो 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिए हैं जो पुराने कोर्स के बच्चों के लिए बिल्कुल रेलिवेंट है, ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों के लिए बिल्कुल रेलिवेंट है। ठीक है, सो वो दोनों क्वेश्चंस मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में बेटा आपके साथ में लेकर आऊंगा और वो हम लोग सॉल्व भी करेंगे, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी समझा दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो प्लीज आप बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा सो दैट आप उस लेक्चर को मिस ना करें। ठीक है, तो नेक्स्ट मेरा जो वीडियो आएगा वो उसी अमेंडमेंट पे होगा, उसी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पर होगा जो नए मटेरियल में डाले गए हैं, विच इज रेलिवेंट फॉर द ओल्ड कोर्स स्टूडेंट्स। उसका आने का बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूं बेटा, मैंने हमेशा देखा है कि ऐसे अगर कोई नया क्वेश्चन लाती है बेटा नए मटेरियल्स में, तो वो पुराने वाले एग्जाम्स में पूछ लेती है। ठीक है, क्योंकि कंटेंट तो वही है मोर और लेस, तो पुराने बच्चों को भी वो आना चाहिए, ऐसा उनका एक्सपेक्टेशन होता है। तो प्लीज 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 उसको पक्का करिएगा। वो दोनों क्वेश्चंस मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, वीडियो को प्लीज लाइक करना ना भूलिएगा और अपने सारे दोस्त जो आपके साथ नवंबर 23 देने वाले हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।